आप देख रहे हैं वतन समाचार। एक बार फिर बंगाल का मामला सुर्खियों में है। आईपैक पर ईडी की छापेमारी के बाद इस मामले ने सियासी रंग ले लिया है। ममता बनर्जी पूरी तरह से जो है फॉर्म में नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर अटैक कर रही हैं और भाजपा पर संगीन आरोप लगा रही हैं कि उनको परेशान करने के लिए और उनकी पार्टी के डॉक्यूमेंट को हासिल करने के लिए ये सारी छापेमारी हुई है। इस तरह की वो लगातार आरोप लगा रही हैं। आज टीएमसी ने विरोध प्रदर्शन भी किया और सीधे सीधे टीएमसी ने पहली बार ममता बनर्जी ने जो मुख्यमंत्री बंगाल की हैं उन्होंने सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरे पास भी पेन ड्राइव है, मैं पोल पट्टी खोल दूंगी। ममता ने कहा कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है, मैं जिस पद पर हूं उसकी इज्जत करते हुए अभी तक चुप हूं, मुझ पर ज्यादा दबाव मत डालो, नहीं तो मैं सब कुछ बता दूंगी, पूरा देश हैरान रह जाएगा। ये ममता बनर्जी की संगीन टिप्पणी, संगीन आरोप। और माना यह जा रहा है कि कोयला घोटालों से संबंधित ममता बनर्जी का ये आरोप, उनकी ये टिप्पणी आई है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन क्या होता है ये देखना बहुत अहम होगा। भाजपा क्या कहती है। हालांकि भाजपा ने इससे पहले ये जरूर कहा था कि दीदी परेशान ना हो, एजेंसी को अपना काम करने दें। अब सीधे सीधे ममता बनर्जी ने जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है, उसके बाद बीजेपी क्या रुख अपनाती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि लगातार विपक्ष ये आरोप जरूर लगा रहा है, अखिलेश यादव से लेकर के पूरा विपक्ष इस बात का आरोप लगा रहा है कि सीधे सीधे केंद्रीय जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इस तरह की एजेंसियों को केंद्र सरकार उनका दुरुपयोग कर रही है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि एजेंसियों को अपना काम करने दिया जाए। एजेंसियां पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही हैं। आरोप प्रति आरोप की राजनीति के बीच ममता बनर्जी का ये संगीन आरोप और इन आरोपों के बाद सियासी ऊंट किस करवट लेगा ये देखना बड़ा अहम होगा। हालांकि अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि ये बीजेपी की हार की बौखलाहट है, जो ये दर्शाता है कि अब ईडी का इस्तेमाल शुरू हो गया है और ये बताता है कि ममता बनर्जी चुनाव से पहले ही बंगाल का चुनाव जीत चुकी हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, साथ ही बने रहें वतन समाचार के साथ।